Have a very warm good evening to all of you. Once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जेरेंड की, राइट। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जेरेंड की ज़रूरत क्यों पड़ी है। जेरेंड मतलब वर्ब का में आईएनजी फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, सेंटेंस के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कौन कौन सा रोल निभाता है सेंटेंस के अंदर, ये तमाम प्रकार की बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। ट्रस्ट मी गाइस, आई विल मेक यू इनकलकेट, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। Somebody is hitting something, okay, it is actually disturbing me, but I will not give up. I will make video for you guys, right? इधर पे अटेंशन हो गया। नाउन प्रोनाउन, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आपको ये समझना है कि वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट कहीं कहीं बन जाता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वही कहीं कहीं एक्शन भी दिखाता है। और एक्शन कब दिखाता है ये भी ज़रूरी है। ये थोड़ी ना बोलोगे कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो होता है वो एक्शन वर्ब होती है, गलत स्टेटमेंट है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म कभी एक्शन नहीं दिखाती है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा देखो आपकी जो वर्ब होती है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूरत है। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का रोल 3 लोग निभाते हैं। अगर आपको ये समझना है कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का रोल क्यों निभाता है, ज़रूरत क्या पड़ी जब हमारे पास इतने सब्जेक्ट हैं, तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का रोल 3 लोग निभाते हैं। कितने लोग निभाते हैं भैया? 3 लोग। सबसे पहले देखें, नाउन निभाता है। क्या निभाता है? सबसे पहला रोल कौन निभाता है? नाउन। हाँ सर ये तो पता है, नाउन निभाता है, ठीक है ना। अब वो नाउन क्या हो सकता है? राम, मोहन, गणेश, सुरेश, राजेश, राकेश, एंगर, कमोशन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, कोई सा भी नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है, कॉमन, प्रॉपर, कोई भी नाउन हो सकता है। वो सब्जेक्ट का रोल निभाता है और वही ऑब्जेक्ट का रोल भी निभाता है सेंटेंस के अंदर। दूसरा होता है आपका प्रोनाउन। और सर ये प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है ना। जैसे राम विल गो, राम विल स्टे, तो राम राम कई बार आ जाता है सेंटेंस के अंदर, तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन लगा देते हैं, ही, इस तरीके से, राइट। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है। हाँ सर ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, तो आई का मी हो जाता है और यू का यू ही रहता है। और तीसरा होता है जो सब्जेक्ट का रोल निभाता है, वो होता है नाउन के इक्विवेलेंट। सर ये क्या पिक्चर है? इक्विवेलेंट मतलब नाउन के समान। वर्ब में आईएनजी फॉर्म सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल तब निभाता है जब वो नाउन के समान, जब उसमें हम लोग आईएनजी लगा देते हैं वो नाउन के समान बन जाता है। अब सर ये तो ठीक है, ये निभाता है रोल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जब वहाँ पर इतने राम, श्याम, मोहन, गणेश, आई वी यू, दे, सी, टेम, सम, मेनी, मच, फ्यू, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारे इतने सारे सब्जेक्ट है, तो व्हाई डू वी नीड दीज आईएनजी फॉर्म इन अ सेंटेंस? देखो उसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। इधर आ जाओ, देखो इधर देखो, मैंने बोला ही लाइक्स सिंगर्स, वह सिंगर्स को पसंद करता है। समझना भैया इस चीज़ को, वह सिंगर्स को पसंद करता है, मतलब गाने वाले जो सिंगर्स हैं उनको पसंद करता है। फिर मैंने कहा राम लाइक्स सिंगर्स, राम सिंगर्स को पसंद करता है। ठीक है सर, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और यहाँ पर क्या है? राम है। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखो, ही लाइक्स सिंगिंग, वो गाना पसंद करता है। यहाँ सिंगर डायरेक्ट नाउन है, और यहाँ पर सिंगर डायरेक्ट नाउन नहीं है। हम लोगों ने वर्ब के आईएनजी फॉर्म को, वर्ब में आईएनजी फॉर्म रख के उसको क्या बना दिया दोस्तों? नाउन बना दिया। क्योंकि यहाँ पर अब ज़रूरत किसकी पड़ रही है? यहाँ पर डायरेक्ट नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने बोला आई लाइक मैंगो, अच्छा बताओ मैंगो कोई एक्शन दिखा रहा है क्या? सर ये अभी एक्शन क्या होता है? एक्शन मैंने बोला भाई, जैसे समझ आई बात? कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं होता है सबके लिए। लेकिन मैंने बोला आई लाइक डांस, मुझे डांस पसंद है। अब डांस का मतलब यहाँ पर मैं डांस का नाम की बात कर रहा हूँ, जैसे जुम्बा डांस होगा, हिप हॉप हो गया, राइट, मून वॉक हो गई, ये डांस के नाम है। लेकिन वो करना समझ रहे हो? मतलब वो प्रोसेस को करना, तो उसके लिए आपको वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी, और आईएनजी लगा के उसको आप क्या बना दोगे? नाउन बनाओगे। हमें नाउन में वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ये सेंटेंस के अंदर नाउन का काम भी कर ले और एक्शन भी दिखा दे।
मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सेंटेंस के अंदर नाउन का काम भी कर जाए और एक्शन भी दिखा दे। अब एक्शन कौन सा हुआ? वो चल रही प्रोसेस गाने की, राइट? तो ही लाइक्स सिंगिंग, उसे गाना पसंद है। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। ही लव्स डांस, उसे डांस पसंद है। अब कौन सा डांस भी? अच्छा वो जुम्बा, ठीक है, डांस के नाम की बात हो रही, पूरे जितने प्रकार के डांस है ना उनके नाम की बात हो रही, तो उसे डांस पसंद है। सीता लव्स डांस, सीता को डांस पसंद है। मोहन लव्स डांसिंग, मोहन को नाचना पसंद है। अब मुझे वो प्रोसेस चाहिए, राइट? और वो प्रोसेस को वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस में दिखा सकता है। पॉइंट क्लियर होगा भैया? किस वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल निभाता है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा, ये बात समझ में आएगी। डायरेक्ट नाउन है, डायरेक्ट नाउन है, मुझे एक ऐसा नाउन चाहिए जो क्या दिखा दे? एक्शन भी दिखा दे और नाउन का काम भी कर जाए। तो वो सिर्फ दिखा सकता है आपका जेरेंड, मतलब वर्ब में आएंगे। तो सर यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस देखा, जैसे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब यहाँ पर भी क्या है? जेरेंड है। बेटा जेरेंड है जरूर, लेकिन ये नाउन नहीं है। याद रखना, इजेम आर के बाद में, इजेम आर वॉज वर्ब के बाद में अगर आईएनजी आ रहा है तो वो मेन वर्ब है। वो क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो वो क्या दिखा रही है? आपकी एक्शन दिखा रही। इजेम आर के बाद में अगर आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो वो आपकी मेन वर्ब है। इजेम आर के बाद में अगर आईएनजी आ रहा है, वॉज वर्ब के बाद में आईएनजी आ रहा है, तो उसी को आप मेन वर्ब बोलोगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस है। ये वर्ब है और वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, उसी प्रकार से ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऐसा है कि ऑब्जेक्ट भी बन रहा है और एक्शन भी दिखा रहा है, राइट? यहाँ पर भी वही कहानी मैंने अभी आपको समझाया। अब देखते हैं हम लोग कि जेरेंड किस तरीके से सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभाती है। यहाँ पर देखो, मैंने बोला स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। सर ये भी तो सही हो सकता है, स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, नाचना अच्छी आदत है। देखो इज क्या है? आपकी वर्ब। स्विम भी क्या है? आपकी वर्ब। दो वर्ब एक साथ में आ नहीं सकती, दो वर्ब एक साथ में आ नहीं सकती। तो सर कर क्या सकते हैं फिर हम लोग? बेटा कर ये सकते हो आप कि ये वर्ब को आप नाउन बना दो। क्या बना दो? नाउन बना दो। अब वो नाउन बन जाएगा तो काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। किसका काम कर देगा? सब्जेक्ट का। कौन सा सब्जेक्ट? जो एक्शन भी दिखा दे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम भी कर ले। तो अभी हम लोग ये स्लाइड में देख रहे हैं कि जेरेंड किस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभाती है। तो यहाँ पर स्विम लिखना गलत है, आपको क्या करना पड़ेगा? स्विमिंग। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना अच्छी आदत है। तैर अच्छी आदत नहीं है, तैरना प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तैरना अच्छी आदत है। स्मोक किल्स, धुआं मारता है। अच्छा धुआं मारता है क्या? बताना यार, किसको मारा धुआं? धुआं नहीं मारता, शायद स्मोकिंग मारती है। धूम्रपान, जब आप उसको करते हो ना उस प्रोसेस को, उससे दिमाग खराब होता है और उससे हालत खराब होती है और वही निपटाती है, राइट? धुआं नहीं मारता है। तो आपको ये भी वर्ब हो गई, स्मोक, ये तो नाउन है स्मोक, धुआं, लेकिन ये एक्शन नहीं दिखा रहा है। क्या नहीं दिखा रहा भैया? ये एक्शन नहीं दिखा रहा सेंटेंस के अंदर। सर एक्शन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसमें क्या लगा दो? आईएनजी। स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान मारता है भाई, धूम्रपान से लोगों की मृत्यु होती है। समझ में आ रही मेरी बात? स्मोकिंग किल्स। ये देखो, स्मोक इज इंजूरियस टू द हेल्थ, धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है भैया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अगेन आपको आईएनजी लिख के इसको क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया आईएनजी लगा के। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? एक और देख लेते। ही डिसलाइक टॉक, ही डिसलाइक्स टॉक, वो नापसंद करती है, पसंद नहीं करती। ही डिसलाइक्स टॉक, वो बात नापसंद करती, बातें नापसंद करती हैं। तो भैया ये वर्ब है और वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का रोल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं निभाता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको आईएनजी करना पड़ेगा। ही डिसलाइक टॉकिंग, उसे बात करना पसंद नहीं है मेरे भाई। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू यू, आई लव डांसिंग, आई लव टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करना पसंद है, ठीक है ना? सी लाइक्स अब्यूजिंग, उसे गाली देना पसंद है। राम लाइक्स राइडिंग अ बाइक, राम को बाइक चलाना पसंद है। शी हेट्स ईट मैंगो, उसे आम खाना पसंद है। शी हेट्स ईट मैंगो, उसे आम खाना पसंद नहीं है, उसे आम खाने से नफरत है, उसे आम पसंद नहीं है। सी हेट्स ईट मैंगो, उसे आम खाना पसंद नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आईएनजी करना पड़ेगा। ही हेट्स ईटिंग मैंगो, ही हेट्स ईटिंग अ मैंगो, उसे आम खाने से क्या है भैया? नफरत है। अब यहाँ पर भी ये आईएनजी फॉर्म जो है ना भैया,
याद रखना, ये जेरंड नहीं है, यहाँ पर जेरंड नहीं है, यहाँ पर ये पार्टिसिपल बन गया। ये क्या बन गया? ये पार्टिसिपल बन गया। अब सर ये कौन सी नई पिक्चर आ गई पार्टिसिपल? अभी तक तो शब्दुल नाउन था, अब ये पार्टिसिपल कैसे आ गया? पार्टिसिपल क्या होता है हम मैं आगे समझाऊंगा, अभी वहाँ पर मत उलझो। सिर्फ ये देखो कि जेरंड का काम क्या होता है। या तो सब्जेक्ट बनेगी या फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगी मतलब ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाएगा सेंटेंस, आगे कुछ नहीं है। आगे कुछ एक और नाउन और डाल दोगे तो फिर उसको पार्टिसिपल बनना पड़ेगा। पार्टिसिपल काम किसका करता है? एडजेक्टिव को काम करता है, राइट। ये मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको सिर्फ इतना ही याद रखो, ठीक है। तो ये हमारा था भैया जेरंड का इंट्रोडक्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि जेरंड सेंटेंस के अंदर काम क्या करती है। या तो सब्जेक्ट का रोल निभा सकती है या ऑब्जेक्ट का रोल निभा सकती है। जैसे मुझे वीडियो बनाना पसंद है, आई लाइक मेकिंग वीडियोस, तुम्हें वीडियो देखना पसंद है, यू लाइक वॉचिंग वीडियोस। उन्हें ना काम करना पसंद, दे लाइक वर्किंग। उन्हें रात में काम करना पसंद, दे लाइक वर्किंग एट नाइट, राइट। उन्हें वीडियो बनाना पसंद नहीं, दे डोंट लाइक मेकिंग वीडियोस। तुम्हें गाली देना पसंद, यू लाइक अब्यूजिंग। उन्हें इलेक्शन लड़ना पसंद, दे लाइक फाइटिंग इलेक्शन। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन।